हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग रस को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने रस के विभिन्न पार्टों को हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस, विभत्स रस आदि श्रृंगार रस को भी हम लोगों ने पढ़ करके पूरी तरह से समाप्त किया था। अब रस का अगला पार्ट है अद्भुत रस। आइए हम लोग देख ही लेते हैं। अद्भुत अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है, क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। आइए हम इसकी परिभाषा को पहले देख लें। जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां अद्भुत रस होता है। दोबारा देखिए, जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर मन में विस्मय आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां अद्भुत रस होता है। क्या होता है? वहां अद्भुत रस होता है। चलिए हम लोग अब उदाहरण देख रहे हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मात, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग बुलकातु। है ना? अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मात, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकातु। आप बताइए, आप लोगों ने इस चीज को किसी भी धारावाहिक में या फिर आपने काव्य में जरूर पढ़ा होगा। एक दृश्य ऐसा आता है जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरे संसार को अचर और चर, जो चीजें चलायमान है या फिर जो चीजें स्थिर है, वो सारा घटना यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण की आंखों में देख लेती है ना? ऐसी घटना होती है, भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं तो मिट्टी को मना करने के लिए मत खाइए, फिर उन्होंने देखा मुंह में कि क्या खाया है, मुंह खोलिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण मुंह खोलते हैं तो उनके मुख में संपूर्ण सृष्टि नजर आती है। ऐसी घटना को देख करके माता विस्मय हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये क्या है ना? ये तो पूरा संसार मेरे अल्लाह के मुख में है। ऐसी घटना को सुनकर के वो बहुत ही आश्चर्य या विस्मय में हो जाती हैं। विस्मय मतलब भयभीत हो जाती है ना? एकदम कि ये कैसी माया है प्रभु की। ठीक है ना? तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? ऐसी घटना को हम अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। चलिए आप लोग बताइए, आश्चर्य आदमी कैसे हो जाता है ना? जब कोई घटना देखता है, सुन लेता है या देख लेता है, चकित, है ना? क्या होता है? मुंह खुला का खुला रह जाता है। मुंह जो होता है, मुंह खुला का खुला रह जाना, है ना? जब आप कोई घटना ऐसी सुन लीजिए या देख लीजिए तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। अरे ये कैसे, है ना? तो वहां कौन सा रस होगा? भयानक रस, है ना? जब ऐसी आप घटना देखते हैं, चाहे तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, फिर पलकें आपकी नहीं झपकेंगी, है ना? पलकें नहीं झपकेंगी। पलकों का ना झपकना, पलकों का ना झपकना, या फिर जड़ता की स्थिति आ जाना, जड़ता की स्थिति आ जाना, है ना? ये सारे लोग विस्मय या फिर आश्चर्य के उदाहरण है ना? ऐसी घटना को देख करके आप, जहां आपका पूरा मुंह का मुंह ही खुला रह जाए, पलके ना झपके और आप जड़ता मतलब आप हिलडुल भी ना पाए, अरे ये कैसे हो गया। तो ऐसी स्थिति जहां आए, किसी भी काव्य में अगर ऐसी बातें लिखी हैं तो वहां पर भयानक रस होगा। क्या होगा? सॉरी, वहां पर अद्भुत रस होगा। भयानक का तो भय होता है, जहां डर जाए हम, और ये क्या है? अद्भुत रस या फिर आश्चर्य, विस्मय, जहां किसी भी घटना को सुनकर देखकर हमारे मन में आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर
अद्भुत रस होता है। हम जब किसी ऐसी घटना को देखते हैं तो हमारा मुंह या तो खुला का खुला रह जाएगा या फिर हमारे पलकें नहीं झपकेंगी, पलकें ऐसी बनी रहेंगी, ये कैसे हो गया, है ना। या फिर हम जड़ता की स्थिति में आ जाएंगे, हम हिलडुल भी नहीं पाएंगे, एकदम सीधे खड़े रहेंगे, ये कैसे हो गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर अद्भुत रस होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नौवां रस लेकर के आ रहे हैं शांत रस, है ना। कौन सा रस? शांत रस। ये आचार्य द्रोहिणी के अनुसार है ना। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 रस होता है, हमने बताया था पहले ही वीडियो में। और आचार्य द्रोहिणी के अनुसार 9 रस होता है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना, लेकिन द्रोहिणी ने शांत रस को माना है। चलिए हम देखते हैं शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। चलिए आदमी शांत कब होगा? जब वो संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाए, है ना। संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाना, संसार का जो है संसार का जो बंधन है, मोह माया, लोभ लालच, आत्मा परमात्मा, है ना। यही तो है संसार का मोह माया, संसार का जो बंधन है। चलिए हम अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां काव्य में मोह माया, आत्मा परमात्मा, लोभ लालच, जीवन मरण, संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, सुमति, शांति आदि की बात की जाए, वहां शांत रस होता है। क्या होता है? वहां शांत रस होता है। जहां काव्य में मोह माया, आत्मा परमात्मा, लोभ लालच, जीवन मरण, संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, सुमति, शांति आदि की बात की जाए, वहां शांत रस होता है। आप समझ रहे हैं? जब आदमी संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है तो उसके अंदर शांति का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी बातें जहां की जाएंगी वहां पर शांत रस होगा। क्या होगा? शांत रस होगा। चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां पर सुमति होती है वहां विभिन्न प्रकार के धन होते हैं। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति होती है, सबका अलग अलग मन होता है, वहां पर बहुत सारी विपत्तियां आ जाती है। क्या आ जाती हैं? बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारी विपत्तियां आती है। ठीक है ना। तो ये किसका उदाहरण है? शांत रस का। देखिए परिभाषा में दिया है, जहां सुमति की बात की जाए वहां पर क्या? शांत रस, है ना। चलिए ये हो गया। दूसरा उदाहरण है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप जानते हैं, वो पहले जो है राम का इतने अनपढ़ आदमी थे कि वो राम नाम का उल्टा जाप कर रहे थे, है ना। राम का उल्टा जाप क्या? मरा मरा जाप कर रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए, है ना। इतना ज्ञानी हो गए। देख रहे हैं, दिया है वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि किसके समान हो गए? ब्रह्मा के समान हो गए। उलट नाम जपत जग जाना, वो उल्टे नाम का जाप कर रहे थे। ये घटना पूरा संसार जानता है। और एक दिन ऐसा आया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और राम नाम का जाप करते करते, मरा का जाप करते हुए एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने राम नाम का जाप किया, और इस पूरे संसार में उनको लोग जाने किस रूप में? ब्रह्मा के समान। ठीक है ना। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से शांत रस को भी समझ लिए। मुझे आशा और विश्वास दोनों है कि आप लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से शांत रस को समझ लिया। ठीक है ना। शांत का स्थायी भाव निर्वेद, जहां किसी भी काव्य में जो है जीवन मरण, मोह माया, लालच, सुमति और शांति की बात की जाए, ऐसे काव्य के उदाहरणों में हम प्रायः देखेंगे वहां शांत रस होता है। ठीक है ना। क्या होता है? शांत रस।
अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो चैनल को बहुत सारे ग्रुप में आप जरूर भेजें ताकि और लोग इस निःशुल्क क्लास का लाभ पा सके, है ना। और आप लोगों ने हम पर विश्वास जताया, मेरे चैनल पे आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे रस के अगले पार्ट को लेकर के। बस एक दो वीडियो और रहेगा रस का, उसके बाद रस समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।